अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने कामों पे खुश हैं, कंटेंट हैं, मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। मैं ऐसी एक चीज़ के बारे में आज डिस्कस करूंगी जो हम सबको अफेक्ट करता है, चाहे वो मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखते हों, गांव में रहते हों, शहर में रहते हों। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के लिए ज़रूरी भी है और हम सबको असरअंदाज भी करती है। तो ये मेरा आज का टॉपिक है डेंटल हेल्थ या दांतों की केयर। जो हमारे दांत होते हैं ये मैं समझती हूँ कि नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर दांत हमारे हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, तो हमें खाने पीने में मदद मिलेगी। हम खाएंगे अगर तो हमारी डाइजेशन भी अच्छी होगी, अच्छी खुराक लेंगे तो उससे हमारी बॉडी पे ऑब्वियसली अच्छी डाइट लेके अच्छे असरात आएंगे। सो एक ये पूरी चेन है। अगर आपके दांतों में मसला हो जाए ना तो आपके लाइफ में और बड़े सारे मसाइल आ सकते हैं। और दांतों का प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन के साथ साथ एक एस्थेटिक मतलब भी है, क्योंकि हमारे फेस को जो है ना, हमारे दांत बहुत ज़्यादा असरअंदाज करते हैं। हमारी स्माइल, हमारी जो फेस कट है, हमारी जॉ लाइन, ये सारा कुछ जो है हमारी शक्ल को अच्छा या बुरा बनाती है। तो यहाँ बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि मैं एम्फसाइज करूँगी कि दांत कितने इम्पॉर्टेंट हैं और इनका कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है और इनमें क्या क्या मसाइल होते हैं। अगर मसाइल हो जाएं तो उनको किस तरह से ठीक करना है, कैसे आपने अपने दांतों को ट्रीट करना है, आज वो सब मैं बात करूँगी। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि दांत जो हैं इनको ख़राब ना होने दें। जैसे हम सब जानते हैं इंसान की ज़िंदगी में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं। एक तो बच्चे के होते हैं जो मिल्क टीथ कहलाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सेट आता है परमानेंट सेट, और दैट इज़ देयर फॉर एवर, वो नहीं जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम अपने परमानेंट सेट की ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा केयर करें। और सिर्फ परमानेंट ही क्यों, बच्चों की शुरू से ही उनकी एक ये रूटीन बना दें, उनकी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट बना दें कि दांतों का ख्याल रखना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रूटीन। इस रूटीन में अपने बच्चों को ट्रेन करें ताकि आगे जाके उन्हें मसाइल ना आए। तो दांतों की केयर के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि हम इनको क्लीन रखें। प्रॉपर ब्रशिंग जो होती है दिन में 2 दफ़ा ज़रूरी है। कहते हैं कि आपने हर मील के बाद करना है, इफ़ नॉट तो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो इम्पॉर्टेंट है। बेड टाइम से पहले चाहे आप कितने भी थक जाएं, आपने ज़रूरी है कि आप रात के टाइम ब्रश करके सोएं। और ब्रशिंग का भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप जो है उसको फॉलो करें। आप उसके ऊपर अपने डेंटिस्ट से मालूम कर सकते हैं। अब तो खैर बहुत आसान है, आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन देख सकते हैं, हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। तो आपने इनको ब्रश करना है। ब्रशिंग के साथ आपने जो है अपने दांतों की इस तरह केयर करनी है कि आपने इस तरह की डाइट्स अवॉइड करनी है जिनसे दांतों को नुकसान पहुंचे। जैसे कि रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीज़ें, मीठा ज़्यादा ना खाएं, और अगर खा रहे हैं तो उसके बाद आप कम से कम, अगर ब्रश ना कर सकें तो आप रिंस कर लें अपने माउथ को। और एसिडिक फूड जैसे लेमन कई लोग ज़्यादा खाएंगे या इस तरह की चीज़ें वो अवॉइड करें जो कि आपके दांतों को नुकसान दे सकें। ऐसी डाइट अवॉइड करें और रेगुलरली 6 मंथ्स में या कम से कम वंस अ ईयर तो आप एक अपने लिए रूटीन बना ही लें कि आपने अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट करना है, ताकि वो आपके डेंटल एग्जामिनेशन करे और अगर कोई मसला बन रहा है तो उसको वहीं के वहीं रोक दे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये जो बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे दांतों में ज़्यादा मसाइल अब आने लगे हैं बनिस्बत पुराने वक्तों के। उसकी वजह यह है कि पहले तो जो इंसान की खुराक थी वो ज़्यादातर खालिस थी, रिफाइंड शुगर का और प्रिजर्व्ड फूड्स का इतना इस्तेमाल नहीं था, तो उतने केमिकल्स हमें नहीं मिलते थे। हमारी बॉडी को जिस तरह बाकी चीज़ों में असरअंदाज होते हैं केमिकल्स, उस तरह दांतों में भी होते हैं। तो खालिस डाइट या प्रिजर्वेटिव्स फ्री डाइट ना मिलने की वजह से जो है हमें ये मसले आ रहे हैं ज़्यादा। पहले भी होते होंगे लेकिन अब ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि बहुत छोटी एज से ही बच्चों में मसले आने लग जाते हैं उनके दांतों के साथ। उसकी वजह ये है कि आजकल के बच्चे स्वीट्स, चॉकलेट्स और इस तरह से जो भी जंक फूड वगैरह वो ज़्यादा खाते हैं। आई थिंक पहले ज़माने में फ्रूट्स और जूसेस, जो खालिस जूसेस, उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता था बनिस्बत के आर्टिफिशियल चीज़ों के। ये वजह है। और गांव देहात में पहले होता था, आई थिंक अभी भी करने वाले करते होंगे, कि जो मसवाक का इस्तेमाल होता था पहले ज़मानों में, या फिर टूथ पाउडर होता था, मिलता था,
लोग वो करते थे, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है टूथपेस्ट की तरफ आ रहे हैं। और अब हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हमें याद ही नहीं रहता कि डेंटिस्ट को विजिट करना है, आपको अपना रेगुलर चेकअप कब लेना है। 6 मंथ्स गुजर गए हैं या 1 ईयर गुजर गए हैं एंड यू स्टिल डोंट बॉदर, और अपना चेकअप नहीं आप करवा पा रहे होते वक्त पे, या आप यू जस्ट बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप बस इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। फिर अक्सर होता है कि आपके जो इरेगुलर टाइमिंग्स हैं, आप लेट नाइट जाग रहे हैं, लेट नाइट आप स्नैक्स खा रहे हैं, तो उसके बाद ब्रशिंग नहीं होती प्रॉपर, और फिर वही जो खाना है आपके मुंह पे लगा रहता है आपके दांतों में, और उसके बाद वो ख़राब होते हैं। तो जब यहाँ तो बात हुई है, मैं आपसे कह रही थी दांतों की केयर की। अब जब केयर आपने कर ली तो बहुत अच्छा है। अगर फॉर सम ऑड रीज़न आपने केयर नहीं की और आपके दांत ख़राब हो गए, देन व्हाट टू बी डन। तो उसमें ये है कि आपके पास डेंटिस्ट के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और डेंटल ट्रीटमेंट्स जो हैं ये खासी एक्सपेंसिव भी होती हैं और पेनफुल भी होती हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। लेकिन अब दांतों को तो ठीक करवाना है तो और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता अदर देन गोइंग टू द डेंटिस्ट। ठीक है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके एग्जामिन करने के बाद दांतों को आपको बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आपको बेसिकली सबसे पहले आपको दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा या गर्म लगने लगता है। वो होता है कि आपकी जो एनामल है दांतों की आउटर कवरिंग, वो क्रोड हो रही होती है, डैमेज हो जाती है। उसके बाद आपकी नर्व्स के ऊपर आपको सेंसिटिविटी होती है। उसका इलाज ये होगा कि आपकी अगर कैविटीज़ बन गई हैं तो उनको भरा जाए, जो आम लफ्ज़ों में कहा जाता है दांतों में कीड़ा लग गया है, तो वो होती हैं कैविटीज़, उनको भरा जाता है, फिलिंग्स की जाती हैं। आजकल तो लेज़र फिलिंग्स हो जाती हैं। और अगर उससे काम ना बने तो फिर आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और रूट कनाल से भी बात ना बने तो फिर और मसले उसको होते हैं। आपकी हड्डियों तक अगर इन्फेक्शन चली जाए, आपकी नर्व से भी बियॉन्ड इन्फेक्शन भी चली जाए, दांत आपका इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि उसको और कोई उसके लिए ऑप्शन ना बचे, तो फिर इवेंचुअली आपको दांत निकलवाना पड़ता है, जो कि एक्सट्रैक्शन होती है। उसमें होता ही है कि आपके गम्स में इंजेक्शन लगते हैं और उसके बाद दांत निकाला जाता है एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद उसका प्रिकॉशंस और जो कुछ कहे जाते हैं डेंटिस्ट कहता है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली दांतों के जो अमराज हैं उनके क्या रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फिलिंग्स, रूट कनाल या फिर एक्सट्रैक्शन। अच्छा, एक्सट्रैक्शन के बाद अक्सर लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं, लगवाने पड़ेंगे, जाहिर है दांत नहीं है तो उसकी जगह कुछ तो करोगे ना। तो वहाँ पे होगा ये कि आप इम्प्लांट्स लगवा लेते हैं, नकली दांतों के लिए बोला जाता है। फिर उनकी जो एक लाइन होती है, अगर आपने एक से ज़्यादा इम्प्लांट लाइन में है तो उसको ब्रिज कहा जाता है, ब्रिज लगवाते हैं लोग। फिर इसी तरह से डेंचर्स पहनते हैं अक्सर, जो निकल आते हैं, रिमूवेबल होते हैं। पुराने वक्तों में हम देखते थे हमारे बुजुर्ग ज़्यादातर डेंचर्स का इस्तेमाल करते थे कि वो पूरा का पूरा निकल आता है, वापस लग जाता है। बट आजकल ज़रा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो लोग डेंचर्स इतने नहीं लगवा रहे, लोग इम्प्लांट्स लगवा लेते हैं। फॉर सम रीज़न अगर आपके दांत जो हैं वो पूरे ख़राब नहीं हुए हैं, आप रूट कनाल्स करवा के उन्हें बचा लें, तो उसके बाद उसके ऊपर क्राउन्स लगते हैं। क्राउन्स की ट्रीटमेंट होती है, क्राउनिंग बाकायदा उन ख़राब दांतों को खूबसूरत दांतों जैसे दिखने वाले क्राउन्स लगा दिए जाते हैं एंड देन यू कांट मेक आउट कि ये दांत ख़राब था। तो अच्छी बात है। अच्छा, ये तो सारे वो तकलीफ़ दे जो चीज़ें होती हैं उस वजह से जो इलाज हैं वो मैंने बताए। तकलीफ़ के अलावा भी ना दांतों में ये होता है, जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमारे एस्थेटिक्स के लिए भी दांत बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने अगर अच्छा दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है, तो हमारे दांत अच्छे होने चाहिए। अब कई लोग होते हैं कुदरती तौर पे उनके दांत जो हैं वो ठीक नहीं होते, टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ या आगे पीछे, फॉर सम रीज़न जेनेटिकली भी होते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए ब्रेसेस लगती हैं। ब्रेसेस का भी एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, अक्सर लोग तो कई सालों तक लगवाते हैं, फिर वो एक्सपेंसिव भी होता है, बार बार विजिट्स होती हैं। तो ब्रेसेस लग के आप अपने दांतों को ठीक करवाते हैं। और ब्रेसेस के अलावा भी दूसरे भी तरीके हैं, सर्जरी करनी पड़ती है, कोई दांत बीच में निकाल के बाकियों को लाइन अप किया जाता है जी। तो इसमें होता यह है कि अक्सर सर्जरी करके दांतों को अलाइन किया जाता है, उनकी अलाइनमेंट अगर आउट है उन्हें ठीक किया जाता है, आपकी जो बाइट है उसको इन्हांस किया जाएगा या रिड्यूस किया जाएगा जो भी ज़रूरत है। तो वो बाकायदा जो है एस्थेटिक सर्जरी एक तरह से होती है कि मैक्सोफेशियल सर्जरी भी कहती है वो, कि जो आपके मुंह के जो जॉ लाइन है या जो कुछ भी आपके मुंह से रिलेटेड जो मसले हैं उनको किस तरह से सेटल किया जाए। ब्रेसेस या फिर सर्जरी या फिर क्राउन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके डेंटल एस्थेटिक्स में आ जाते हैं और उनको सर्जरी से या डिफरेंट प्रोसेस से, अलग अलग प्रोसीजर से रेक्टिफाई किया जाता है।
क्योंकि कहा जाता है कि जी अगर इंसान के बाल और उसके दांत जो हैं वो ठीक हैं तो उसकी एज भी यंग लगती है। बिकॉज जस्ट इमेजिन समबडी अच्छे कपड़े पहना हुआ है, अच्छा मेकअप किया हुआ है, खातून है अगर, और दांत ना हो या दांत खराब हो तो सोचें कितना बुरा लगेगा। पूरी उस शख्स की जो पर्सनालिटी है वो उसके अंदर जाके ना अजीब हो जाएगी बिल्कुल ही, कि मतलब आपको समझ नहीं आएगा हाउ टू कंसिडर दैट पर्सन। आप उसको खूबसूरत और स्मार्ट अट्रैक्टिव कहेंगे या आप उसको जो है अनप्लेजेंट सोचेंगे, बिकॉज दांतों का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि आपका पूरा का पूरा इंप्रेशन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आज बात ये की है बेसिकली कि दांतों को इग्नोर ना करें, अपने दांतों का ख्याल रखें। बचपन से आप अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस दिलाएं कि अपने दांतों को लुक आफ्टर करना है, बिकॉज वंस दे गो बैड तो आपको पेनफुल और एक्सपेंसिव प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और वो रिपीटेडली भी हो सकते हैं, बिकॉज कुछ अरसे के लिए ठीक होगा फिर कोई मसला आ जाएगा और ये लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। और इस चीज़ को अवॉइड ही करें, कोशिश करें कि अपने दांतों का शुरू से ही ख्याल रखें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और गॉड फॉरबिड अगर क्योर की नौबत भी आ जाए और वो भी आपको कराना पड़े तो कोई बात नहीं है, ऑप्शंस तो मौजूद हैं, देयर आर ऑप्शंस, देयर इज स्टिल होप। अगर आपके दांत देखने में भी अच्छे नहीं हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है, आपको पेन दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि नेचुरल चीज़ से बेहतर तो कुछ नहीं है। अगर कुदरती तौर पे ही आप अपने नेचुरल दांतों को उसी तरह मेंटेन करें तो फिर क्या कहने, क्या बात है। ऑन दिस नोट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू एंड माई टूडेज टॉक, और प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा आज का सेशन कैसा लगा। एंड आई सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन, लुक आफ्टर योर सेल्फ and always be positive and keep smiling. आज जैसे मैंने दांतों की बात की है तो please use your teeth and keep smiling. And this is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.